अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज इस टॉपिक में हम इमेज मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बर्टिन के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्टिन का वेरिएबल्स जो है हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास कोई भी जो भी ग्राफिक्स हैं उसके अंदर हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं जैसे ए बी सी, तो ए बी सी जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए और वो क्लियरली डिस्प्ले होने चाहिए। उसके अलावा जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है हमें वो क्लियरली पता होना चाहिए और देख के हम उसे ये बता सकें कि हमारे पास वो डिस्टेंस कितना है। तो इसके अंदर अगर हम देखें 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, उनके 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं देख के कि बी जो है वो ए और सी के बीच में है और जो आपके पास बी और सी की जो डिस्टेंस है वो ए और बी से ट्वाइस लॉन्ग है। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कौन से वेरिएबल एक दूसरे जैसे हैं, उनमें क्या ऑर्डर है, क्या प्रोपोर्शन है। तो बर्टिन की जो सेमियोलॉजी है ग्राफिक्स की, वो आपको ये बताती है कि वेरिएबल्स ऐसे यूज़ करो जो आपके पास अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो सकें और प्रॉपर्ली दिख सकें। तो उसमें वो हमें बताता है कि हमारे पास विजुअल एनकोडिंग के वेरिएबल्स जो हैं वो पोजीशन है, लेंथ है, वॉल्यूम है, वैल्यू, टेक्सचर, कलर, ओरिएंटेशन, शेप, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और फोकस। और इन वेरिएबल को जो है हम यूज़ करते हुए अपने विजुअल वेरिएबल्स को हम डिस्प्ले करते हैं अपने चार्ट्स में। तो हम एक मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और हम कम वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम किस किस्म का चार्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बार चार्ट बिल्डअप करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है पोजीशन भी आ जाती है, उसके बाद लेंथ ऑफ बार चार्ट भी आ जाती है, वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, कलर भी आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और फोकस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपके ग्राफ चेंज होते जाते हैं उसके साथ साथ आपके विजुअल एनकोडिंग वेरिएबल्स भी जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके पास डाटा कौन सा अवेलेबल है। जैसा कि अगर आपके पास डाटा जो है वो न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल है तो आप कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आप पोजीशन का डाटा डिस्प्ले करें। इसके अलावा इन विजुअल वेरिएबल की कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हम कहते हैं पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास सिलेक्टिव, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास एक जो साइन है या एक मार्क है वो आपके पास दूसरे से कितना डिफरेंस है और हम उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप दो डिफरेंट न्यूमेरिकल वेरिएबल्स यूज़ करें तो आपने फिर ऐसी शेप्स यूज़ करनी है जो दोनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो। इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, कि अगर आपने किसी चीज़ों को कंबाइन करके शो करना है तो आपने ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी विजुअल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिनको आप ग्रुपिंग में दिखा सकें। फिर आपके पास जो है क्वांटिटेटिव जो है थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है, जो आपको ये बताती है कि आप इजीली ये देख के बता सकें उन वेरिएबल से कि दोनों के अंदर कितना डिस्टेंस है। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट विजुअल टेक्निक्स के अंदर और जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं। और देन आपके पास एक और टेक्निक है जिसे हम ऑर्डरिंग कहते हैं। तो ऑर्डर आपको ये बताता है कि आपके पास आप देख के ये ग्राफ को बता सकें कि कौन सी चीज़ 1 2 3 गई है या 3 2 1 है। और ये सारे वेरिएबल आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास किस तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इसी में अगर हम फर्दर बात करें तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल जो है पोजीशन है। पोजीशन क्यों है? बिकॉज आपके पास ज़्यादातर डाटा जो है वो न्यूमेरिक्स होता है। तो न्यूमेरिक डाटा को जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं पोजीशन से। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि न्यूमेरिक डाटा को मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि वो ज़्यादा होता है, जब प्लॉट करते हैं तो वो आपके पास एक बहुत ज़्यादा क्लटरिंग और कन्फ्यूजन जनरेट कर देता है। इसी तरीके से आप साइज़ और लेंथ को भी यूज़ करते हैं। ये एक गुड विजुअल वेरिएबल है कि जैसे आप एक चीज़ को बड़ा कर दें, एक चीज़ को छोटा कर दें तो वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाती है। ग्रुपिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, अलाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं उसके लिहाज से ये ख़राब है, क्योंकि ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कवर अप करती है। इसी में जो हमारे पास थर्ड इफेक्टिव वेरिएबल है उसको हम शेप कहते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास मल्टीपल डायमेंशनल डाटा है तो उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट शेप्स जो हैं डिफरेंट डाटा को डिस्प्ले कर देंगी। तो अगर 4 शेप्स हैं तो हम 4 डायमेंशनल डाटा को इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि कोई भी ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग को ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती।
देन फिफ्थ हमारे पास आ जाता है वैल्यू। वैल्यू हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए गुड है और लेंथ और साइज़ के बेस के ऊपर यूज़ होता है, लेकिन वैल्यू हमारे पास यूज़ होती है डिफरेंट कलर के शेड्स के लिए, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास 4-5 शेड्स होंगे और उसमें कुछ शेड्स जो हैं वो विजिबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, ग्रुपिंग के सपोर्ट कर देता है। लेकिन ये जो है हमारे पास जो एक प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग या आप ये कह लें कि परसेप्शन के लिहाज से, देखने के लिहाज से इतना अच्छा वो डिस्प्ले नहीं होता। कलर हमारे पास जो है लीस्ट इफेक्टिव वेरिएबल के अंदर आता है और ये इस वजह से आता है कि आपके पास ये सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा को प्लॉट करता है। और कलर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास कलर की पैलेट में 10 कलर्स हैं तो हमारे पास लिमिट एक क्लास होती है। और क्वांटिटेटिव डाटा को अगर आप कलर से डिस्प्ले करेंगे तो वो बहुत ही एक और सी चीज़ और डिफरेंट सी चीज़ दिखेगी। तो ये आपके पास सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होगा। और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर भी ये देखेंगे कि आपके पास कौन सा कलर किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा है कि कलर को जो है आपको बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप गलत तरीके से कलर को यूज़ करेंगे तो कलर आपके लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड के कलर, उसके ऊपर टेक्स्ट के कलर, तो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप कलर और वैल्यू के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं उनको आप जो है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर से यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव को कंटिन्यूस से यूज़ कर सकते हैं, और नॉमिनल जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बर्टिन की ये जो हमारे पास सेमोलॉजी है उसको हम नॉमिनल, ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव में किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो इस तरीके से है कि आपके पास जो पोजीशन है और साइज़ और जो कलर्स हैं सारे वेरिएबल आपके पास पहले नॉमिनल होते हैं, उसके बाद जो है वो ऑर्डिनल में आते हैं और देन वो क्वांटिटेटिव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहले पूरी ट्राई होती है कि नॉमिनल वेरिएबल्स को आप पोजीशन में क्वांटिफाई कर सकें, क्योंकि नॉमिनल वेरिएबल बहुत सारों में क्वांटिफाई हो सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि वो आपके पास सबसे बेहतर किस चीज़ के अंदर क्वांटिफाई हो सके। तो ये थे आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं बर्टिन के और उनकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी नॉमिनल, ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव के अंदर आप किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।